चेयर आज मत रखो बोलकर उन लोग प्रोटेक्शन करके जो जो 2 3 4 तो लड़का जैसा उसका साथ पुलिस लोग पूरा जाकर उसका फेवर बोलकर नहीं उन लोग मत नमा बोले बोतिन का हाँ ये बोतिन का जो साथ मत में नमा पुलिस दे बोले रहा है। जो पुलिस लोग भी मत नमा बोलता है तो हमारा कल्चर ट्रिप आना जाना कितना हरसमेंट दिया आज कि आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि अगर आपको इस तरह का लेटर मिला हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों को ये नहीं है कि लेबर डे सिर्फ वहीं में मनाना है या तो वहीं में मनाया जा सकता है बोल के कुछ वो तो है नहीं है ना। लेबर डे तो कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि वहां में ही मनाना है बोल के। सिग्नेचर भी नहीं मिलता है। हाँ, तो अगर हम लोग को अगर वो मिल जाता या तो पुलिस प्रशासन से भी अगर हम लोग को मिलता तो हम लोग शायद कुछ वो करता, क्योंकि अभी कंफ्यूजन ये था कि एक तो हम आप लोग का डीसी सर का ऑर्डर माने, कंफ्यूजन ये हो गया ना हम लोग का। तो अभी ऐसा हो गया कि हम लोग ने इनका कॉन्फिडेंस में, सर का कॉन्फिडेंस में हम लोग ने पूरा फुल तैयारी के साथ में फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग ने जो खर्चा भी था हम लोग ने उठाया, जो करना था हम लोग पब्लिक सर्विस में हम लोग जो खर्चा भी उठाया। प्लस अभी ऐसा हो गया सर कि वहां में जो सिचुएशन आज हुआ वो आके जिस तरह से हम लोग को असॉल्ट किया, जो हम लोग अभी आप देखिए कोई भी एक माध्यम से बात करता है वो अगर इतना रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में है, अगर उसका इतना अथॉरिटी है तो उसका अथॉरिटी लेट हिम यूज हिज पावर, लेट हिम यूज हिज अथॉरिटी इन अ प्रॉपर वे। प्रिवेंट लॉ एंड ऑर्डर उसमें उस कारण से कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा जहाँ पे वायलेंस होगा, आपको चोट लगेगा या आपका किसी मेंबर्स को चोट लगे, उनका किसी का भी हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस था। इसमें ऐसा कुछ, अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें आपका साथ में इनजस्टिस हुआ है तो आप फेयर दे सकते हैं। परमिशन के लिए मांगता है तो मैं हम लोग पुलिस को उसको फॉरवर्ड करते हैं, उनका पुलिस का क्या कमेंट है, एक नंबर। तो दूसरा, जैसे अभी आप दोनों ने बताया कि वो लास्ट मोमेंट तक 30 मतलब कल तक नहीं आ रहा था, तो आप लोग कुछ निकले आया है। तो पुलिस से एक तो पुलिस ने उसका जो असेसमेंट करने में शायद पुलिस टाइम लिया होगा थोड़ा, और पुलिस का रिपोर्ट आने में शायद लेट हुआ हो सकता है। दूसरा, जैसे इन द मेन टाइम कोई, जैसे अब लोग ने जो वो प्रपोज किया था कि वो जो उधर ये बांगो का गिदी नोक्तो में मतलब फेस्टिवल ग्राउंड में सेलिब्रेट करेगा बोल सकते। तो एक तो फेस्टिवल यहाँ में हम लोग मतलब जो फेस्टिवल मतलब ग्राउंड गिदी नोक्तो मतलब फेस्टिवल ग्राउंड है, तो वो जयपुर एरिया मतलब आदि एरिया है, तो शोलोंग फेस्टिवल ग्राउंड है वो। तो जो प्रपोज किया है, जैसे अभी बुमटेंग खुद भी आदि है, ये मिसोंग भी तो आदि है, इन लोग हम लोग का ये इम्प्रेशन है कि जब अपना कम्युनिटी के लोग अपना जगह में जब प्रपोज कर रहे हैं तो ठीक होगा। वो एक तो अपना ही कम्युनिटी का अपना ग्राउंड में प्रपोज कर रहा है तो कम्युनिटी का कंसेंसस हो सकता है। लेकिन इन द मेन टाइम लास्ट मोमेंट में हमें पता चलता है कि कम्युनिटी के लोग प्रपोज कर रहे हैं, कम्युनिटी का मतलब लिख के कई लोगों का सिग्नेचर में ये दिया गया था कि ये मतलब हम लोग का फेस्टिवल ग्राउंड है, इसमें यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी इवेंट हम लोग करने का मतलब नहीं करते, एलो नहीं करता है, एक्सेप्ट फॉर मतलब अपना जो अपना ट्राइब का जो भी फंक्शन है, जो क्या बोलता है वो शोलोंग फेस्टिवल ये सब मनाने के सिवा, ये बोल के उन लोग ने लिख के दिया। क्योंकि इन द मीन टाइम ये जो फिर जैसे अभी बुमटेंग ने बताया कि आदिबानी केबांग ने प्रेसिडेंट ने भी एक NOC दे दिया, तो हम लोग ने ये लिखा, हमारा उसमें क्लियर है कि हम आपको सेलिब्रेशन मना हम कभी नहीं करेंगे, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको हम लोग परमिशन नहीं देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमिशन हमको मैंने दिया है कि एक तो जहाँ मतलब कंट्रोवर्सी ना हो ऐसे जगह पे आप लोग करें, लेकिन NCP का अपना ऑफिस प्रीमाइस है वहाँ पे, या तो NCP का कोई मेंबर का अपना क्या बोलता है वो प्रीमाइस है तो उसमें करे, क्योंकि आपका बैनर जो है वो NCP का बैनर में आप लोग जो कर रहे हैं। इसीलिए दूसरा, अगर आप किसी दूसरा इंडिविजुअल या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के बाद मतलब कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर्टी में या ग्राउंड में करना चाहता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडिविजुअल का प्रायर कंसेंट लेके कीजिएगा। तो हमारा ये जब हमने इशू किया था उस समय हमारा ये इम्प्रेशन था कि आदिवादी केबांग का प्रेसिडेंट ने NOC दिया है, तो शायद आप लोग ये कंसेंसस बना होगा कि वहाँ आप लोग कर रहे होंगे, तो हमारा मतलब कोई रोकने का नहीं है। लेकिन हमारा ये है कि कहीं भी अगर कोई भी इवेंट होता है तो
वहाँ में पुलिस चाहे इवेंट वाला लिखो या ना लिखो, हमें पता चलता है, पुलिस को पता चलता है कि वहाँ में पब्लिक गैदरिंग होने जा रहा है, तो वहाँ में इंश्योर करता है कि पुलिस तैनात हो सफिशिएंट नंबर में, ताकि वहाँ में कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर होता है तो उसको अच्छी तरह से टैकल किया जा सके। इसीलिए इसमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी हो गया, क्योंकि एक ग्रुप मांग रहा है, दूसरा ग्रुप अपोज करने से लग गया, तो पुलिस इसीलिए वहाँ तैनात हो गया था कि लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने से प्रिवेंट करने के लिए पुलिस को वहाँ तैनात किया गया। इन द मेन टाइम ये जो एबीके का प्रेसिडेंट ने फिर रात को वो विड्रॉ किया, बोल के जो हमें जो एड्रेस करके लिख के दिया है, वो अभी तक जो हार्ड कॉपी में देखा नहीं, मिला नहीं मुझे। और उसको रिवोक करने के लिए, उसको बेसिस में हम रिवोक करने के लिए मेरा मतलब ऑर्डर निकलना ऐसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा है कि वो मतलब कंसर्न इंडिविजुअल या कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन का प्रायर परमिशन लेना है। अभी अगर एबीके का प्रेसिडेंट वो गिगी नोक्तो का अथॉरिटी है, उसने एनओसी दिया है तो वो ठीक है, अथेंटिक है। वो अगर नहीं दिया है, विड्रॉ करते हैं, तो फिर अगर वो अथॉरिटी है तो उसने नहीं विड्रॉ किया तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने नहीं दिया तो फिर वो कंसेंसस नहीं हुआ, फिर परमिशन नहीं मिला आप लोग को, तो फिर हमने तो परमिशन लेने के लिए बोल दिया। अगर परमिशन उस इंडिविजुअल से या उस ऑर्गेनाइजेशन से अगर परमिशन मिला तो आप लोग वहाँ करेंगे, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन नहीं मिला तो आप वहाँ नहीं करेंगे या उसको। तो आपको रात तक तो आपको खबर तो मिल गया था, तो वो अगर अदिबाने केबंग का प्रेसिडेंट ने विड्रॉ किया बोल के अगर रात 9 बजे तक 9:30 तक में आपको खबर मिल गया था, तो वो आप लोग थोड़ा उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए था कि हाँ ये आपने ऐसा विड्रॉ किया है, वो मतलब जेन्युइन है कि नहीं है। अगर जेन्युइन है तो फिर आप लोग को सोचना, अगर वो अथॉरिटी है, क्योंकि आप लोग ने उसका एनओसी का बेसिस में आप लोग वहाँ में ऑर्गेनाइज करने जा रहा था, उसने विड्रॉ किया तो फिर वही सेम पर्सन सेम अथॉरिटी है, तो उसने अगर विड्रॉ किया है तो आपने क्यों विड्रॉ किया? अभी तो हम लोग पूरा अरेंजमेंट कर चुका है, तो आप लोग उनको बोल के फिर या तो उनको ही, क्योंकि हमारा अभी बॉल जो है उनका हम लोग का मतलब कम्युनिटी का हाथ में था ना। हम लोग ने जब कम्युनिटी का परमिशन लेने के लिए बोल दिया, अगर कम्युनिटी परमिशन ग्रांट करता है तो यू कैन गो अहेड। हमने तो मेरा ऑर्डर में यही है क्लियर। तो वो इसलिए बता, जो भी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जो भी कुछ हुआ है वो उस विड्रॉल लेटर की वजह से हुआ है। और उस विड्रॉल लेटर को रात को आप लोग ने फिर उसको वेरीफाई करके थोड़ा सा उसको कंफर्म कर लेना चाहिए था, उसके वजह से हुआ। अगर प्रेसिडेंट साहब बोलता है कि नहीं मैंने उसको इशू किया है, अभी आप लोग वहाँ नहीं करना है बोलने से आप लोग उसको अवॉइड करना चाहिए था। नहीं तो अगर नहीं ये किसी ने फ्रॉड किया है, ये मैंने इशू नहीं किया है, हमने तो एनओसी दे दिया, वो जेन्युइन है बोलने से अब वहाँ में आप लोग कर सकते। तो पुलिस के पास में इसका इंफॉर्मेशन विड्रॉल का पुलिस को मिल गया कि ये विड्रॉ हो गया। अभी मतलब ये है कि वह विदिन नोक्तो में कम्युनिटी ने परमिशन नहीं दिया है, तो अगर परमिशन नहीं दिया, जहाँ परमिशन नहीं दिया, अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके वजह से पुलिस वहाँ तैनात होगी। फिर पुलिस ने ये बोलने लगा कि अभी यहाँ में आप लोग को परमिशन नहीं दिया है, तो अदिबाने केबंग का जो प्रेसिडेंट ने जिसने पहले एनओसी दिया है वो अभी उसने एनओसी विड्रॉ कर लिया है, इसलिए आप यहाँ नहीं करना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके वजह से आप लोग को वहाँ से हटाने के लिए पुलिस को बोलना पड़ा। तो ये पुलिस का एक्शन ये हुआ। जहाँ तक आप लोग सिक्योरिटी का, जैसे अभी निजोम ने बोला कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आप लोग इनसिक्योर फील हो रहा है, हो सकता है आपको ऐसा फील हुआ होगा, लेकिन अगर वहाँ पुलिस आज तैनात नहीं होता तो आज बहुत ज़्यादा खराब हो सकता था। पुलिस तैनात होने की वजह से ही बहुत लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुआ। और आप लोग का जो भी कुछ हुआ है उसके लिए आप लोग अभी आगे जाके आप लोग एक्शन के लिए आप लोग मीटिंग करेंगे, आप लोग जो भी आप लिखेंगे करेंगे। और अगर उधर में जो भी कुछ हुआ है लॉ एंड ऑर्डर मतलब या कुछ ऑफेंस हुआ है, क्राइम हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, तो उसके लिए आप एफआईआर दे दीजिए। उस एफआईआर को हम लोग केस को देखकर फिर पुलिस उसको आगे करेगा। बाकी हम लोग की तरफ से कोई बियासनेस, कोई मतलब कोई पक्षपात कुछ करने ऐसा कुछ हम लोग ने नहीं किया। तो हम लोग ये सेलिब्रेट अच्छा से कर नहीं पाए, उसके लिए खेद है मुझे एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे तरफ से मतलब आप लोग को ये रुकावट डालने का कोई नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी आप लोग ने ऐसा जगह पे चॉइस किया जहाँ कम्युनिटी का कंट्रोवर्सी हो गया। आप लोग खुद का अपना जो कम्युनिटी का कंट्रोवर्सी की वजह से ये ठीक से हो नहीं पाया। तो मैं तो बोलूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हम लोग ने जो हमारा जो परमिशन हम लोग जो दिया था वो मीनिंग क्लियर कैरी करता है, और हमने आप लोग को रोका नहीं है।
हमने लॉ एंड ऑर्डर को अगर कुछ होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए पुलिस का तैनात किया है, और लॉ एंड ऑर्डर शायद हो भी सकता था, वो आगे मतलब ये नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, जिसके वजह से पुलिस तैनात होने की वजह से। बाकी आप लोग का जो प्रोग्राम ठीक से वो नहीं पाया, उसके लिए बहुत बहुत किया। अच्छा, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जस्ट 2-3 पॉइंट में बोलूँगा। इसमें सब कुछ बोलना नहीं, मतलब जिस हिसाब ने बोला। अच्छा, आई रियली अप्रिशिएट आपने कहानी तो बहुत अच्छे से बनाया है। तो ये लेटर देख के मुझे लगा था कि आप सचमुच वो प्लानिंग करके बनाया जैसे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हर चीज़ का एक लिमिटेशन भी होता है कि हाँ, गवर्नमेंट बॉडी से ऊपर से इंस्ट्रक्शन तो आता है। कई कई राजनीति में, हम लोग भी राजनीति में था, जानता है कि प्रेशर आता है, लेकिन कई कई में ज़्यादा अगर चीज़ को बायस करने से क्या होता है कि वो आपका केयर में भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल बायसनेस हुआ है। इसलिए हुआ है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि आप खुद ऑर्डर देता है, खुद ऑर्डर का पीछे में आप उसको वायलेशन करता है। आपने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ था नहीं, सिर्फ एक ही लड़का था जो करके उसको उतार के रख देने से कहानी कुछ होना नहीं था। वो एक ही लड़का जो कंप्लेंट लिखा बोल के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होता है ना, एक लड़का नहीं, आप एप्लीकेशन के बाद हम आप लोग दे सकते हैं। नहीं, वो तो आगे आप बोल रहा है। हम लोग जो प्रैक्टिकल जो देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं वही है कि डे वन से मैं यहाँ से अभी से नहीं, मेरा एक्सपीरियंस का मतलब, यू आर वेरी गुड ऑफिशियल, पर इतना भी बहस नहीं होना चाहिए कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर का वजह से आज ये इंसिडेंट हो रहा है। एंड द रीजन बिहाइंड फेल्यूर ऑफ दिस इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन इज, इफ यू डोंट माइंड, आपका वजह से ही है। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है, बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इतना बायसनेस करना ये आपको शोभा नहीं देता है, बिकॉज क्योंकि ये लेटर में आपका देखिए, ये इस पे आपने अच्छा से रिसीव किया है। मैंने बोला नहीं इसको, हाँ, आपको अभी तक हाथ हाँ, पे मिला नहीं। तो आप मिला नहीं तो क्यों रुकाएगा? तो आप ये when नहीं, वो तो बाद में बात करेंगे। When you have this official letter with your my permission carries clear meaning that if the community doesn't allow, No. then it is not allowed. I'm telling you that when you have this order that is purely original signature, and based on this order you have issued this permission. Okay, this is still Not standby. based on that. Whatever it is, you have already issued the order. You have already issued the permission order to celebrate, organize, International Labor Day at that location. तो who dare to stop you? आपको कौन स्टॉप करेंगे? कोई नहीं है। कोई कंप्लेंट मांगी तो कोई भी करें। कल को आपको ऑफिस मत आओ बोल के कंप्लेंट से आप नहीं आएगा क्या? तो आएंगे ही ना। कल अभी जाके डीसी साहब ऑफिस नहीं आना बोल रहे, अब नहीं आएंगे क्या? आना ही पड़ेगा। तो ये सब बहाना नहीं करके ये सब that venue is not under the control of district administration. I'm telling you this. That's why I'm telling you that this paper we have already received, and you have given us permission. And you are talking about this letter. This paper is also issued by the same person. Same authority. No. How you can say that this paper is issued by the same person when that signature is also different, and that write up is just a Xerox copy. This is the original. You should believe in original or Xerox copy. And yours, please, आपको देखिए सीधा बात बताइए ना, कोई पॉलिटिकल आपको इंस्टिगेट किया, आपको ये जो क्या होता है? मैंने ये बोला था कि आपको उनके भी बोला ना 9:30 बजे को जब आपको ये लेटर मिला है तो आप डायरेक्ट उनको ये अरे उसका नंबर नहीं लग रहा है, घर पे नहीं है, तो उसको मैं आप लोग भेज दिया होगा। ये ऐसा बायस दिशा नहीं करने से अच्छा कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष जी को क्या उसमें जो हादसा हुआ उसका बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बताने चाहूँगा। हमारा एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सेंट्रल से एक हम लोग को स्टेट
लेबर डे का एक हम लोग को मनाने के लिए हम लोग ऑर्डर दिया। ये आपका 15 अप्रैल 2025, इसमें हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने हम लोग एक डिसीजन ले लिया है कि हम लोग नामसाई में वेन्यू को बनाया है। नामसाई में वेन्यू को बनाने के साथ साथ यहाँ में हम डिप्टी कमिश्नर डीसी नामसाई के डीसी को यहाँ में एक हम लेटर लिखा है कि लेटर में लिखा है कि हम लोग स्टेट नेशनल लेबर डे का इसमें हम लोग यहाँ में वेन्यू होगा और आप हम लोग कहीं जगह फील्ड होने से भी एक हम लोग को परमिशन दो बोलकर हम लोग ये लेटर लिखा है। तो लेटर लिखने के बाद डीसी ने ये 25/4/2025 इसमें हम डीसी को लेटर लिखा था। तो डीसी ने हमको बहुत डिले से लेट से हमको परमिशन दिया है। परमिशन दिया है कि इसमें ये डीसी का परमिशन है 30 तारीख को, यानी कि कल हमको परमिशन मिला है। तो परमिशन मिलने के बाद फिर यहाँ में और हम लोग कहीं जगह कुछ आइडेंटिफिकेशन एक लोकेशन किया है। तो करने के बाद एक हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने आदि बनन खेवे उसमें यहाँ एक लेटर लिखा है परमिशन के लिए। तो लिखने के बाद यहाँ में ये उन लोग हम लोग को परमिशन दे दिया है। तो देने के बाद तो वो जगह में लोतांग गेदे नक्तो उसमें हम लोग वेन्यू को बनाया है। तो हम लोग बनाने के बाद यहाँ का लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हम लोग उसको इनवाइट किया है वहाँ में हम लोग वेन्यू बनाने के लिए। तो उन लोग बोला है कि उन लोग का जो बनाया है उसमें सुबह में बनाएगा, हम लोग तो इवनिंग साइड को हम लोग को बनाओ बोला है। तो हम लोग ऐसे बनाने के लिए हम लोग यहाँ से लगभग 12 बजे से वो जगह में हम लोग गया था। तो जाने के बाद उसमें देखा गया है तो इतना पुलिस डीएसपी मजिस्ट्रेट और आपका आईटीटीपी लोग कम से कम सीआरपीएफ लोग 100 से ऊपर वहाँ में बैठा हुआ था। तो सुनने में आया है कि हमारा यहाँ जो लेबर लोग जो कल्चरल उसमें पार्टिसिपेट करने के जाने वाला को उसको पुलिस लोग बोला है कि यहाँ में मत बैठो, हटाओ, ऐसे बोला। तो लास्ट में हम लोग जाके रिसर्च कर उसमें पूरा बैठा हुआ है। तो हम लोग टीम जो एनसीपी का टीम लोग कुछ पब्लिक का और लेबर लोग भी हम लोग साथ में वहाँ में गया था। तो जाने के बाद तो सुबह से हमारा कल्चर ट्रब लोग बाहर में रह कर हम लोग आने के बाद वो दिखाई देकर तो हम लोग के साथ अंदर में घुसने के बाद हमारा अध्यक्ष जी ने बोला है कि चलो उन लोग को थोड़ा से रिफ्रेशमेंट के लिए एक खाने पीने को कुछ दे दो, सबको बुलाया था। तो बुलाने के बाद एक ये बितंग थाइंग बोलकर एक लड़का ने आके बोला है कि जो हमारे चौथा लड़की लोग हमें था तो उन लोग बोला है कि तुम लोग अनप्योर यानी कि अनहोलीनेस ऐसे लोग तुम ये जगह में क्यों बैठे, तुम जाओ बोलकर भगाया है। तो भगाने के बाद तो हमारा प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि उसको मत भगाओ, हमने बुलाया है, थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा पानी उनी पीने दो बोला है। तो वो बिथंग थाइंग ने उसका साथ 4 तो लड़का उधारी जाप मारकर एक चाबी एक हाथ में मोबाइल पकड़ एक हाथ में चाबी पकड़कर हमारा सया साहब को ऊपर में ऐसे मारकर उसके बाद हाथ जो और मोबाइल को पॉकेट में डालने के बाद एक जो लेफ्ट साइड का हाथ जो उसको पकड़ा है छुआ है। तो छूने के बाद आप इसे मत करो बोलकर उसको हाथ से हम तान दिया। तो तानने के बाद लास्ट में हमारा पार्टी वर्कर लोग उसमें लेबर लोग पूरा आ गया। आने के बाद फिर वो लड़का को डीएसपी साहब ने पकड़ कर बाहर खींच के ले गया। तो बाहर खींच के ले गया वो फिर बोला कि लिखा साया तुमको हम चैलेंज है और आप लोग भी पूरा उसमें कवरेज था। लिखा साया तुमको ओपन चैलेंज है, तुमको हम
लड़ेगा और कहीं भी होने से भी तुमको हम मारेगा, ऐसे बोला। तो हम लोग अगर ये कैसे ऐसे हो सकता है, अगर एसपी डीएसपी का सामने में ओसी का सामने में आपका मजिस्ट्रेट के सामने में अगर ऐसे बोलता है तो मजिस्ट्रेट जो ओसी एसपी उसको कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, तो सामने में आप लोग का मीडिया लोग को वहाँ में बिताकर उल्टा मीडिया को इंटरव्यू लेने दिया है। तो हम लोग सोचा कि वो आदमी को डिटेन करके कहीं ले जाएगा सोचा था, लेकिन नहीं किया। तो करने के बावजूद भी हम लोग आज शाम में डीसी को वहाँ में गया। डीसी ने हम लोग को वही बोला है कि उसका लेटर जो ऑर्डर दिया है वो वैलिड है बोला है डीसी का कहने में। तो डीसी बोला कि जो अभी जो हम जो ऑर्डर दिखाया है वो ऑर्डर वो बिल्कुल सही है और ऑर्डर जो आप लोग परमिशन दिया वो वैलिड है बोला है। तो लास्ट में वो लोग ऐसे भी एक बोला है कि उन लोग का आदि बनन केबल का एक विड्रॉ लेटर उन लोगों को लेटर लिखा था, उसमें व्हाट्सएप भी भेजा है। अभी तक व्हाट्सएप भी खुल के नहीं देखा बोला है। तो व्हाट्सएप में नहीं खुल के नहीं देखा है, डेट मीन्स हम लोग का वो जो आज वहाँ में जो गया था हम लोग का भी वैलिड है, हम लोग लीगल में है हम लोग। इसलिए तो हम लोग डिस्कशन किया कि उसमें ये आपका यहाँ में ओसी नामसाई को पीएस नामसाई को हम एक एफआईआर लॉन्च किया। हम एज ए कैपेसिटी ऑफ जनरल सेक्रेटरी एडमिन हिसाब से हम मेरे सामने में हुआ है, इसलिए हम यहाँ एफआईआर लॉन्च किया है। तो उन लोग बोला है कि होगा, अभी उन लोग एसपी भी साथ में था, तो आज का अंदर में उसको आदमी को पकड़ा देगा, अरेस्ट करेगा बोला है। पता नहीं उन लोग अरेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हम लोग देखे रखा है। अगर सचमुच का और वो आदमी को जो डिटेन करता है कि नहीं अरेस्ट करता है कि नहीं करता है, पुलिस प्रशासन लोग कितना तक आगे बढ़ता है हम लोग थोड़ा अपडेट कर लेंगे। वही आज का जो चीज़ वही हम आप सबको बताने के लिए वही था। हो जाएगा, अगर कुछ छुट भी जान साहब बोलते रहिए, वो तो कटिंग वटिंग हो ही जाएगा। वही बात कवरेज भाई एवरेज मतन में माता ना और लोग का और उसमें पुलिस प्रशासन उसमें आज हम एसपी के साथ एसपी और डीसी का साथ में हम लोग दिया है। तो उन लोग बोला है कि आज थाना में जाकर ओसी को दे के केस को रजिस्टर करने देगा, ऐसे बोला है। लेकिन रजिस्टर करता है क्या नहीं करता है हम लोग थोड़ा देख लेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ में हम लोग राय वही डिमांड वही कि वो आदमी को जैसे भी अरेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं हमेशा जब हम लोग आएगा हमेशा इस तरीका का एक्टिंग बाजी करते रहता है। इसलिए हम लोग आज से हम लोग टॉलरेट नहीं है। जो करप्शन है करप्शन को हम लोग पकड़ेगा, और जो उसमें गुंडागर्दी करता है उसको कानून का तौर पे हम लोग उसको भी ठीक करना ही करना है। क्योंकि हमारा एनसीपी पार्टी किसी को ये अन्याय करने के लिए नहीं आया है। एनसीपी पार्टी किसी गरीब लोगों को उठाने के लिए, गरीब लोगों को जगाने के लिए हमने एनसीपी पार्टी बनाया है। और वो आदमी जो लड़का जो अभी का नहीं है, जो इलेक्शन नहीं आने के विधानसभा इलेक्शन नहीं आने के पहले ऐसा हरकत करते रहता है। लेकिन हम लोग एनसीपी पार्टी अपना आदमी है, यहाँ में नामसाई लोग अपना भाई सोचकर उसको भी थोड़ा सुधरने के लिए मौका दो बोलकर हम लोग मौका दिया था। लेकिन आज हम लोग मौका नहीं देगा, और इसलिए आज हम उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया है। जैसे भी पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करना है, अगर नहीं करेगा तो हम लोग हायर में कैसे होगा कि हम लोग चला जाएगा। Good evening once again to the media fraternity. और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप थोड़ा दिन भर आज का सुबह जो प्रोग्राम से लेके अभी इंसिडेंट से लेके अभी तक आप लोग ने मेहनत कर रहे हैं। और ख़ासतौर पे यहाँ पे टीम सब बैठे हुए हैं जो हमारे लीडर्स। वैसे डेमोक्रेसी का 4 पिलर होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर इज द मीडिया। तो आप लोग जो है, तो मीडिया जो है बहुत डेमोक्रेसी का 4 पिलर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स होता है मीडिया। तो आज जो बहुत शुभ दिन था, उस शुभ दिन को यहाँ के जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अशुभ दिन बना दिया। यानी नामसाई में हम लोग आज आने का मकसद था कि हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग आए थे। तो इंटरनेशनल लेबर डे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होते हैं, क्योंकि हमारे जो है शुरुआत जो है किसान मजदूर से होते हैं। जितना भी आज बड़ा बड़ा आदमी बन गया है, उसका शुरुआत रूट से ही होता है। तो इसलिए हम एनसीपी पार्टी एक प्लेटफॉर्म होता है। हम सब का मकसद जो है कि समाज को आगे बढ़ाना है, देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग एक अच्छा पुण्य काम करने के लिए यहाँ आए थे। फिर मैं एक कहानी दोहराना चाहूंगा कि वैसे आज सुबह यानी बहुत सा कहानी हो चुके हैं, इंटरव्यू आपने मीडिया ने भी बहुत कवरेज कर चुके हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि आज सेलिब्रेशन बिल्कुल बहुत अच्छा से सक्सेसफुल सेलिब्रेशन हो सकता था, लेकिन मैंने पहले बताया कि जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो है एग्जीक्यूटिव होता है, जो आज जो नामसाई के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो बायसनेस को मैं पहला बार मैंने देखा है, कि जो मैंने आज ऑफिस में भी आप लोग ने खुद विटनेस किया, मैं डीसी के सामने में बोला है कि मैंने ऐसा पहला डीसी देखा है कि जो इतना बायसनेस ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, शायद उसका कोई रिलेटिव अगर सुन रहे हैं तो माइंड मत कीजिएगा कि जो हकीकत को तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो ये जो हमारे जो नामसाई के डीसी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसका मुंह में बोल दिया कि आप एक रबर स्टाम्प है। आप एक डेमोक्रेसी को ऐसा कर्टल जो नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी को आप मर्डर नहीं कर सकते हैं। कि डेमोक्रेसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर में है जो एग्जीक्यूटिव में होके एक रबर स्टाम्प बन गया है। तो हमने उसको, आप सबने भी विटनेस किया, उसका ऑफिस चैम्बर में भी मैं ये सेम चीज ही बोला है कि उसको हमने देता है, जो हमारा सेंट्रल जो हाई कमांड से, पार्टी हाई कमांड से ऑर्डर देता है 15 अप्रैल को। हमने उसको 25 अप्रैल को परमिशन मांगा। 25 से 5 दिन लगा परमिशन देने के लिए, 5 डेज, जो कि 1 तारीख को मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था। नियम का अनुसार कहीं भी जगह पे ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, ये जस्ट इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन था। उस पर सब लोग साथ देना चाहिए, नियम से एडमिनिस्ट्रेशन और साथ देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो 5 दिन लगा, अप्रूवल नहीं दिया। तो जानबूझ के खेल खेला है कि उसको जो है, ये तो आप यकीन का साथ बोल सकता हूं, आप खुद आंखों देखा चीजें कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड और पॉलिटिकल गाइडेंस, मिस गाइडेंस का वजह से उसने ये सब हरकत किया है। तो 23 तारीख को ऑर्डर दिया, अपना ऑर्डर कोई पालन नहीं कर सका। जो ऑर्डर हम लोग को दिया परमिशन, फिर पुलिस को भेज के हम लोग को सेलिब्रेशन करने नहीं देता है। दैट मीन्स अब एग्जीक्यूटिव का पावर को मिसयूज किया है और डेमोक्रेसी को मर्डर किया है। और खास तौर पे जिस तरीके से उसने किया, वो एंटी नेशनल का काम किया। यहाँ के नामसाई के जो डिप्टी कमिश्नर जो है, एंटी नेशनल का काम किया है, एंटी लेबर डे का काम किया है, एंटी सोसाइटी का काम किया है। इसको आप मीडिया के जरिए में लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा, क्या ये डिप्टी कमिश्नर जो कर रहे हैं ये सही है क्या? फिर यहाँ की जो और इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताना चाहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर जो है 30 को हम लोग को जो परमिशन ग्रांट किया है, उसी डे में हम लोग ने आदिवासी केवंग से एनओसी लिया है।
लेने के बाद हम लोग एवरी तैयारी हो चुका है, सब कुछ तैयारी हो चुका है। रात 11 बजे 10 या 11 बजे के बीच में उसका पास एक विड्रॉल आता है बोला। जब विड्रॉल आया उसने आज आप लोग के सामने बोला है कि विड्रॉल अभी तक वो मिला नहीं। तो जब मिला नहीं तो क्यों पुलिस प्रशासन को भेज के हम लोग को आज सेलिब्रेशन करने नहीं दिया? तो अभी डीसी पुलिस प्रशासन का ऊपर तो गलती ठहरा रहा है। पुलिस प्रशासन बोलते हैं कि नहीं डीसी ने ऑर्डर दिया है। तो ये यहाँ के लोगों को मैं आपके जरिए माध्यम से मीडिया जो इम्पोर्टेंट पिलर का माध्यम से मैं यहाँ अरुणाचल के लोगों में और हमारा भारत देश के लोगों में संदेश देना चाहूंगा कि आप सबको पूछना चाहूंगा कि यहाँ के नामसाई डिप्टी कमिश्नर जो है, जो हरकत सही है ना गलत है, आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा। और मुझे जस्टिस चाहिए क्योंकि हमारे एनसीपी पार्टी जो है पुण्य काम करने के लिए हम लोग यहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, पॉलिटिकल कैंपेन नहीं, बल्कि हमारे जो दिन रात मेहनत करते हैं हमारे देश का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा दिन रात हमें सेवा करते हैं, उन सब किसान, उन सब मजदूरों के लिए हम लोग एक डिग्निटी ऑफ लेबर यानी उसको एक पहचान देने के लिए, एक एनकरेजमेंट देने के लिए हम आए थे। तो यहाँ पे नामसाई में मैंने पहले से सुना था और मैंने देखा भी है कि हाईएस्ट यहाँ पे डिप्राइवेशन है लेबर्स लोग का, मजदूर लोग का। तो इसीलिए मैं अभी मुझे हकीकत में पता चला है कि इसी कारण से यहाँ का लीडर यानी लीडर जो होता है, नेता किसके लिए होता है? नेता हमारे जो यहाँ के लोग के लिए होता है। लेकिन यहाँ में मैंने देखा है कि नेता लोग का भलाई नहीं चाहते हैं। इतना अच्छा काम में उतना नेता यहाँ के लीडर यानी जुनू नामचुम जी जो है फिर किसी को इंस्टिगेट करता है कि मेरा बुतेन टाइंग बाई को और उसका कुछ चार कोई टीम का नाम मालूम नहीं है, उसको इंगेज करके उसको कंप्लेंट लिखने देता है। कंप्लेंट लिखने के बाद तो लिख दिया, पुलिस फोर्स तो उधर है, तो जैसे जैसे वो दोनों उन लोग गाइडेंस करता है, पुलिस उसका पीछे पीछे काम करता है। हम लोग आके बैठते हैं, हम लोग को जब हम लोग को मना कर देते हैं, हम लोग डीसी को रुक रहते हैं कि डीसी आके हम लोग एक रिवोकेशन ऑर्डर तो देना पड़ेगा। अब जब ऑर्डर दे चुका है कि उस जगह पे करो, तो उस जगह में अगर नहीं होता है तो हम लोग को रिवोकेशन ऑर्डर तो देना चाहिए था। तो उसी रिवोकेशन ऑर्डर के लिए हम लोग रुका हुआ था। तब उधर के लोग जो है सुबह से नहीं खा के बैठे, पानी भी नहीं पिया, तो छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे लोग जो है डांस परफॉर्म के लिए आए थे। इन लोग को स्टेज में कुछ पानी पिलाने के लिए स्टेज में इन लोग ने आए हैं। इन लोग को इतना अन पार्लियामेंट वर्ड ये जो लड़का जो है बुतेन टाइंग बाई जो है गाली देता है कि इम्प्योर मतलब अपवित्र, मतलब इतना छोटा बच्चा कैसा पवित्र नहीं होगा? क्लास अभी बाद में पता चला कि क्लास 8, 9, 7 का बच्चा है, पवित्र है, उसको वो कैसे अपवित्र बोल सकता है सबका सामने में? अपवित्र लोग यहाँ क्यों खराब भगा दिया स्टेज से मारने के लिए? क्या लोग बेचारा बच्चा लोग भाग गया। तो मैंने बोला वतन जी छोटा बच्चा ऐसा मत करो, क्यों ऐसा करते, कुछ खाने दो। तो उधर से सीधा जाम करके मुझे मारने के लिए करता है। मेरा बदन तक टच किया उसने। मेरा लड़का लोग नहीं होता तो हमको वो शायद अंदर में चाकू भी था क्या था मालूम नहीं है। तो मैं भी एक जिम्मेदारी आदमी हूं, मैं भी एक ये जो स्टेट में 2 टाइम लेजिस्लेचर रख चुका हूं, लेजिस्लेचर यानी 2 टाइम एमएलए बन चुका हूं, अलग अलग पोस्ट में सेंट्रल मिनिस्ट्री में चेयरमैन रह चुका, स्टेट में बहुत सा चेयरमैन रह चुका, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रह चुका हूं। फिलहाल में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का स्टेट का अध्यक्ष हूं। मुझे इस तरीके से जो मैन हैंडलिंग करने को किया है और इस तरीके से मुझे जो ह्यूमिलिएशन जो अटेम्प्ट टू मर्डर किया, ये आप जितना ये व्यूअर्स है आप ही बताइए ये सही किया ना गलत किया। अब भी मुझे पता चला कि बुतेन टाइंग जो क्यों ऐसा किया है, मुझे अभी उसका इंफॉर्मेशन गैदर किया कि जयपुर जो है सर्कल हो गया है, वो भी मेरा वजह से ही हुआ है। जिस दिन में
यहाँ पे नामसाई में कदम रखा, मेरा दर से जयपुर सर्कल ऑफिसर, उसमें अभी नया एक जिला परिषद मेंबर जो खेलने जा रहे हैं, तो उसी में अभी बाद में पता चला कि वो जो बुतेन आइंग जो है बीजेपी टिकट मांग रहा है, तो इसलिए उसको शायद ये जो हमारे लोकल एमएलए ने उसको इंस्टिगेट किया हुआ कि आप लिखा साहब को टिक कर दो, मैं आपको टिकट दूंगा। मेरा एजुम्पशन है, सही भी हो सकता गलत भी हो सकता, मैं कंफर्म नहीं, बड़ा एजुम्पशन है। अदरवाइज बोतेंग ताइंग भी मेरा अपना भाई, अपना परिवार है, हम लोग एक ही परिवार, एक ही एंसेस्टर, एक ही डिसेंडेंट आवो तनी से बिलोंग करते, एक ही फैमिली है। तो आज परिवार के बीच में हम लोग को यहाँ पे झगड़ा कराने के लिए पॉलिटिक्स, राजनीति खेलना बहुत शर्मनाक चीज है। ये इंटरनेशनल लेबर डे को सपोर्ट करने बजाय उल्टा राजनीति खेल रहा है, जबकि हम लोग यहाँ पे पुण्य काम के लिए उसको एनकरेज देने के बजाय आज वो राजनीति खेल के हमारा भाई भाई बीच में लड़ाई कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज डीसी भी वही बार बार बोल रहे थे, आप लोग ये जो एक ही फैमिली हो गए क्यों? अरे हम लोग कुछ लड़ने के लिए नहीं है, हम लोग तो सेलिब्रेशन करने, हम लोग को ऑब्स्टिकल दिया, अगर हम लोग को उस बिना मतलब से बिना कारण गोली खाने से कैप्टन आगे खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी का पीछे रख के किसी को गोली चलाते रहेगा, गोली आएगा तो आगे को गोली लगना, ये बहुत गंदा पॉलिटिक्स बोला जाता है। ये जो नामसाई जो गंदा पॉलिटिक्स को ये सुधरना बहुत जरूरी है, नामसाई सुधरना जरूरी है। ये ईस्टर्न पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कम से कम इतना गंदा पॉलिटिक्स ना रहे, वो तो बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत डिप्राइव है, हकीकत में डिप्राइव है। तो इस हिसाब से मेरा ये कहना है कि अभी जो है इंटरनेशनल डे को हम लोग को सेलिब्रेट करने नहीं दिया, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के पुलिस ने। हम लोग को जस्टिस चाहिए, ये जस्टिस को हम लोग स्टेट में वापस जाके भी मांगेंगे, सेंटर में जाके भी मांगेंगे, अगर इंटरनेशनल कई कानून है उसमें भी जाके मांगेंगे कि हम लोग को जस्टिस चाहिए, कि हम लेबर डे अपना देश में, अपना प्रदेश में, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में लेबर डे क्यों सेलिब्रेट नहीं कर सकता है? हम तो कोई विदेशी नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं जो इतना पुलिस प्रशासन लगा के हमारे जो बस्ती के लोग को, इतना मासूम नादान बस्ती के लोग को डरा के भगाया, सामान उतारने नहीं दिया। और हम आने का बाद मुझे भी मारने की कोशिश किया, वो भी 2-3 लड़का, सारा बस्ती आदमी, कोई गलत नहीं है। एक मछली गंदा होने से तालाब जो गंदा हो जाता है, एक मछली खराब होने से तालाब जो गंदा होता है, एक टमाटर खराब होने से सारा बैग का टमाटर खराब होता है, एक आलू खराब होने से सारा बैग का आलू खराब होता है। उसी तरह इस तरीके से जो गंदा आलू, गंदा टमाटर को सोसाइटी लोग उसको नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए। मैं आदि बाने केबांग और जितने भी हमारे आवतानी के या ऑर्गेनाइजेशन को मैं यही कहना चाहूंगा, इस तरीके से जो सरा टमाटर को, सरा आलू को किस तरीके से उसको सेग्रीगेट करना है, आप लोग उसको सुधार लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज समाज आने वाला कल में सब सर जाएगा। राजनीति एक जस्ट लाइक ए फुटबॉल वॉलीबॉल गेम जैसा ही है, एक खेल की तरह। खेल जब खत्म, राजनीति खत्म। 24/7 राउंड द क्लॉक क्यों राजनीति खेलते हैं? राजनीति क्यों खेलते हैं? आप विधायक बन के, मंत्री बन के सेवा करने के लिए तो बनता है, आप सेवा करने का बजाय उल्टा यहाँ के लोग को बर्बाद करने के लिए बनना है, तो ये तो शर्मनाक चीज है। यहाँ के लोग आप समझ जाना चाहिए, हम यहाँ पे राजनीति खेलने नहीं है, बल्कि यहाँ के जो दुख तकलीफ लोग, जो हमारे मजदूर किसान लोग को हम लोग एक इज्जत देने के लिए, ऑनर करने आया था, और हम करते ही रहेंगे। अभी शुरुआत क्या, मैं यहाँ के लोग को सेवा करना, यहाँ सिर्फ नामसाई सिर्फ नहीं बल्कि सारा प्रदेश का, देश का मैं सेवा करते आया, सेवा करते रहे। आपके लिए आवाज उठाएंगे, उठाऊंगा और उठाते आया है, और इस बार भी हम उठाने शुरू कर दिया। मैं वापस जाऊंगा, अरुणाचल में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठेंगे, हो सके तो नेशनल लेवल में भी मैं बैठूंगा कि अगर इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन करना अगर गुनाह है, अगर पाप है, अगर क्रिमिनल है, तो हमें जवाब देना पड़ेगा और हम सबको जस्टिस देना पड़ेगा।
बिल्कुल हमें जस्टिस देना पड़ेगा। या कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए होता है, तो उसी में से कौन ये जो सेलिब्रेशन को मना किया, तो हम लोग को तो वो तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा ना, कल फाइंड आउट करना पड़ेगा और हम लोग को जस्टिस देना ही पड़ेगा, जस्टिस हमें चाहिए।